हेलो एवरीवन। मैंने पहले यूट्यूब पे वीडियो डाला था लेबर असिस्टेंट की तैयारी कैसे करें। तो मैंने बताया था कि मैंने बस जस्ट ये बताया था कि मैंने कैसे तैयारी करी। मैंने ये नहीं बोला कि आप भी वैसे ही पढ़ो, पर थोड़ा सा मतलब समझ लेना उस टाइम। तो कमेंट आए थे, मैं उनका आंसर देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। पहला किसी ने पूछा था मैथ्स स्टूडेंट बायो बायो कैसे कवर करे। देखो, मैं तो बायो की स्टूडेंट थी और अच्छी स्टूडेंट थी, ऐसे अबो एवरेज। और तो मतलब, और मेरी एक फ्रेंड थी, वो मैथ से थी, पर वो भी सेलेक्ट हुई है। उन्होंने मतलब जीके, मतलब उन्होंने बायो की बजाय जीके पे ज़्यादा ध्यान दिया, जीके अच्छे से करी है। तो यही है कि मैथ वाले ज़्यादा मतलब बायो से, क्योंकि 11 जीके से ज़्यादा हार्ड पड़ती है बायो मैथ वालों के लिए। और जीके तो बायो वाले स्टूडेंट हो या मैथ वाले, सबके लिए बराबर ही है ना, क्योंकि वो उन्होंने कभी पढ़ा हुआ नहीं होता। तो मेरे ख्याल से, और बायो वाले स्टूडेंट क्या है ना कि जीके पे कम फोकस करते हैं, वो साइंस पोर्शन पे, वो शो क्वेश्चन आते हैं ना, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैथ वालों को जीके अच्छे से कवर, अच्छे से, ऐसे कि 50 क्वेश्चन में से 45, 40 से अबव हो सही, ऐसे करके करे तो थोड़ा बायो में ये है कि ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान दे कि बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन हो जो कि सबके सही होते हैं, उनको करना पड़े। ज़्यादा हार्ड वालों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे, टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करे। वो केमिस्ट्री फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे, है ना। मैं तो यही बोलूँगी। और कैसे याद करेगा, ये है कि देखो, एनसीईआरटी खुद से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी। कोई भी, कोई टीचर भी पढ़े ना, उनको भी खुद से समझ में नहीं आती। तो यूट्यूब पे खूब ही वीडियो है, हर लेसन के वीडियो है, अच्छे अच्छे है। तो मेरे ख्याल से वो डालो, एनसीईआरटी का टॉपिक डालो, कोई समझो, फिर वो समझ में आ जाएगा। फिर वो हाथों हाथ एनसीईआरटी पढ़ो, फिर एनसीईआरटी में लिखी हुई बातें समझ में आएगी, भाई ये लाइन क्या बोलना चाह रही है, ये क्या बोलना चाह रही। पर अगर तुम स्टार्टिंग से एनसीईआरटी खुद से पढ़ोगे तो वो तो समझ में नहीं आएगी। उससे पहले कहीं से आप कोई कोचिंग ले लो, मैं ये नहीं बोल रही कि कोचिंग मतलब, कोचिंग ले लो, वहाँ से भी अच्छी समझ में आ जाती है। मेरे ख्याल से मैथ वालों को कोचिंग ले ही लेनी चाहिए बायो की। और नोट्स की पीडीएफ देखो, केमिस्ट्री के 10 टॉपिक थे, फिजिक्स के 10 टॉपिक थे। वो टॉपिक मैंने ओनली गुरु कृपा के नोट्स से मतलब थ्योरी कवर की थी। वो बीच बीच में क्वेश्चन कराते, वो क्वेश्चन करे थे, और सीट से थोड़े क्वेश्चन करे थे हर टॉपिक के। तो जब सिलेबस जारी हो जाएगा ना 2022 वाली वैकेंसी के लिए, जितने भी टॉपिक होंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे, उन सब टॉपिक में मेरे नोट्सों की पीडीएफ बना के डाल दूंगी, है ना। पर सिलेबस तो जारी होने दो पहले, ये है। और नई थ्योरी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की तो मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि मेरे नोट्स है ना, वो अच्छे से कवर कर ले। प्लस कोई भी गाइड के क्वेश्चन सोल्व कर लिए उनसे समझ, क्वेश्चन इसलिए सोल्व करने होते हैं भाई, उनको ये पता चलता है कि थ्योरी तो ये है, पर इस थ्योरी में से न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे, बस अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस से वही पता चलता है। इसलिए वो तो सोल्व करने, अब थ्योरी अच्छे से समझ ली, अच्छे से पढ़ ली, पर यही नहीं पता भाई इस थ्योरी से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो फिर तो कोई मतलब वाली बात नहीं। इसलिए क्वेश्चन तो आप कहीं से भी सोल्व कर लेना, थ्योरी में डाल दूंगी पीडीएफ बना के। और मेरी सब्जेक्ट क्या थी, मेरी सब्जेक्ट साइंस थी, मतलब बायोलॉजी थी, है ना। ये सेल्फ स्टडी से क्रैक कैसे करे, देखो मैंने नीट की कोचिंग करी थी, तो वहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तो मेरी कवर हो गई थी। उसके बाद मैंने कोई लेबर असिस्टेंट की कोचिंग नहीं करी, मैंने खुद से घर से ही पढ़ा था। मतलब हर टॉपिक जीके के अंदर, मतलब जीके ही पढ़ना बाकी रह गया था मुझे। तो जीके के 30 टॉपिक थे, 30 के 30 तो हर टॉपिक के मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, और उनसे थोड़े थोड़े नोट्स बना लिए थे समझने के लायक। और फिर वो सीख वाल पब्लिकेशन की वो बुक पढ़ी थी। तो देखो तुम, मतलब मैंने सीख वाल पढ़ी, तो तुम ये नहीं है कि मतलब कि मैंने पढ़ी तो मेरा हो गया सिलेक्शन, तो तुम बस उसके पीछे ही लग जाओ। क्या पता क्वेश्चन मतलब एडवांस लेवल के हो थोड़े, तो फिर उसके मतलब उसमें तो ये होता है कि नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं ना, वो सब सोल्व हो जाते, तो सीखवा से 30 क्वेश्चन तक हो जाएंगे सही। पर अगर मैथ वाले स्टूडेंट 40 अबव करना चाहो तो जी को किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लेना जीके के लिए। सेम होता है, तुम कहीं से भी उठा के देख लो, कोई भी कोचिंग के नोट्स उठा के देख लो, सब सेम ही होगा। अब मतलब राजस्थान में भूगोल, है ना, जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर, वो क्या चेंज होगा,
कोई इकोनॉमिक्स थोड़ी है। इकोनॉमिक्स होती है कि हर साल चेंज हो जाए, ये वो आ जाए, वो आ जाए। आर्ट कल्चर में क्या आ जाए, वो तो सदियों से चली आ रही है, हर टीचर वही पढ़ाएगा सेम। तो ये इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो कि इस कोचिंग में अच्छी पढ़ा रही है, 5 दिन इसमें गए, 10 दिन उसमें गए, चलो ज़्यादा बच्चे कौन सी में जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, जो तुम्हें अच्छा कोई देख लो 1-2 दिन, जिस टीचर की हाँ भाई समझ में आ रही है बस कर लो। और पर टीचर के भरोसे भी मत बैठो, टीचर के भरोसे बैठ जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। खुद पे डिपेंड रहो, है ना। खुद से भी, घर से भी पढ़ते रहो कि मतलब टीचर धीरे धीरे सिलेबस करा रहा है तो अपन उसके साथ साथ धीरे धीरे करें, ये नहीं है। खुद से यूट्यूब से वीडियो देख लो। मैं तो यही कहूँगी, जो मैंने किया है मैं वैसा बता सकती हूँ, और अब सब अपनी अपनी मर्जी से करेंगे भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल देखो, मैं फिजिक्स की बात बताती हूँ। फिजिक्स में मुझे ये पता था कि ये 10 टॉपिक है फिजिक्स के आने वाले हैं, ये 10 टॉपिक केमिस्ट्री के आने वाले। एग्ज़ाम थी ना, उसके पहले वाले रोज़ मतलब पहले दिन दोपहर को, लगभग दोपहर को मेरी फ्रेंड का कॉल आया। तो वो बोली कि क्या पढ़ रही है, तो यार तो वो बोली कि क्या पढ़ रही, तो मैंने बताया मैं तब रे ऑप्टिक्स पढ़ रही थी। रे ऑप्टिक्स के डायग्राम बनाना पढ़ रही थी कि उत्तल लेंस से कैसे बनेंगे, अवतल से कैसे बनेंगे, तो मैंने बता दिया, है ना। और बिंदु सामने होगा, दर्पण सामने होगा तो कितने बिंब बनेंगे वगैरह, प्रतिबिंब बनेंगे वगैरह वगैरह। तो उसने बोला कि ये रे ऑप्टिक्स में ये कुछ आना ही नहीं है, उसने बस सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी आनी है, ये पढ़ ले और क्या मतलब फालतू का। फिर मैंने देखा अच्छे से सिलेबस, हर रिलेशन के अंदर मेरे को टॉपिक दिख रहे थे, तो मैंने क्या किया, हर टॉपिक फिजिक्स के अंदर किया था मैंने एग्जाम के पहले वाले दिन। मतलब हर टॉपिक की थ्योरी पढ़ी, हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन सोल्व किए। सूक्ष्मदर्शी की थ्योरी पढ़ी, उससे संबंधित 5 क्वेश्चन सोल्व करे। दूरदर्शी से संबंधित ऐसे फिजिक्स के 10 टॉपिक के साथ मैंने ऐसे ही किया, है ना। तो मेरे फिजिक्स में ओनली एक क्वेश्चन गलत हुआ था और सब सही थे। तो यही है। और मैंने कोई बाहर से कोई अच्छी वाली ऐसी तो कोई गाइड पढ़ी नहीं थी, क्योंकि वो नॉर्मली था। बोल रही हूँ ना, नॉर्मली पेपर आता है, पर नॉर्मल में अपन क्या करते हैं, सारा पढ़ लेते, पर मतलब एग्जाम में भूल जाते हैं अपन को। मतलब वो टॉपिक जब पढ़ते हैं ना वो याद रहता है, पर एग्जाम टाइम में सारा एक साथ आता है ना, तो अपन मतलब स्किप हो जाते हैं टॉपिक। तो ये है कि बार बार रिवीजन करोगे ना और बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो सारा याद रहेगा और सारा एवरेज ही आएगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो जीके में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो भी एक कोई सिंगल टॉपिक भी नहीं पढ़ना जो सिलेबस के बाहर हो। सब जो सिलेबस में दिया गया है ना बस वो ही पढ़ना है, उसके बाहर नहीं पढ़ना। ये तो गांठ बांध लो तुम। और ये किसी ने पूछा कट ऑफ कितनी जाएगी, भाई कट ऑफ तो देख लो, यूट्यूब पे खूब वीडियो है, गूगल पे सर्च कर लो। मेरे ख्याल से मेरे वाले कट ऑफ में मतलब थे 100, बॉयज के है ना 188 नंबर थे या 186 नंबर थे, और 100 ओबीसी बॉयज के, और ओबीसी गर्ल्स के 182 थे। मेरे 202 नंबर आए थे। कितने सही क्वेश्चन हुए थे मेरे, देखो मैंने मतलब मुझे एक सही क्वेश्चन का तो मतलब पता नहीं, पर नेगेटिव मार्किंग निकाल के मेरे शायद 107 क्वेश्चन सही हो रहे थे ना, नेगेटिव मार्किंग निकाल के जब आंसर की जा रही हुई थी। फिर उसके बाद संशोधित आंसर की जा रही हुई थी, उसमें 8 क्वेश्चन है ना हटाई दिए थे पूरे, मतलब 150 क्वेश्चन थे ना, उसमें से 8 क्वेश्चन हटा दिए थे, 142 क्वेश्चन ही बचे थे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने मतलब जो ऐसे क्लियर था ना भाई ये क्वेश्चन सही है, उनको भी हटा दिए थे। फिर मैंने वो चेक नहीं किया, फिर फाइनल आंसर मतलब नंबर बताए थे, इसमें मेरे 202 नंबर थे। राजस्थान जी के कितनी गहराई से पढ़े, देखो मैं बोल रही हूँ ना जी। देखो नॉर्मल जैसे कि राजस्थान जी के 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन में से ये है कि 30 क्वेश्चन तो नॉर्मल आएंगे, मतलब नॉर्मल पढ़ा हुआ बच्चा कर देगा। जैसे 1857 की क्रांति में अपन क्या याद करते हैं भाई, कितनी छावनियाँ थी, है ना। और छावनियों में, हर छावनियों में नेता कौन कौन से थे, है ना। और विद्रोह सबसे पहले कहाँ पे हुआ, किसने नेतृत्व किया, ये तो सब मतलब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो सारा आएगा ही। तो ये 30 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं नॉर्मल ऊपरी ऊपरी, तो इनमें तो ये तो है कि सबके सही होने चाहिए। अगर किसी बच्चे के ये इजी वाले 30 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं ना, मतलब वो सिलेक्शन की रेंज से बाहर है। फिर वो 30 से ऊपर जिनके सही होंगे ना वो रैंक डिसाइड करेंगे। 30 से 35 चले गए, 40 चले गए, 45 चले गए,
तो ज़्यादा सही होते जाएंगे ना 30 पेपर, मतलब वो सिलेक्शन में आता जाएगा। अगर 30 से कम किसी के सही होंगे, मतलब जो एवरेज क्वेश्चन आते हैं उन वो भी गलत हुए ना, तो फिर सिलेक्शन मुश्किल है। मुश्किल क्या, पॉसिबल ही नहीं है। और पीसीबी लास्ट ईयर देखो, मैं मेरा बताऊँ, मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में थी ना, मतलब ये मेरे 2018 वाली वैकेंसी की एग्ज़ाम लगी थी 3 फरवरी 2019 को। तो मतलब 3 फरवरी, और कॉलेज की एग्ज़ाम को पता ही है मार्च में लग जाती है, मतलब फरवरी में तो प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाते। तो मैंने तो कॉलेज का नहीं पढ़ा, मतलब वो फरवरी तक मैंने इसका सिलेबस स्टूडेंट का पढ़ा, फिर इसकी एग्ज़ाम दे के आई, फिर फरवरी मार्च में। तो ये होता है कि बायो वालों के लिए जो कॉलेज के क्वेश्चन पेपर तुम देख लेना, जो एनसीईआरटी आती है ना अपन की 11-12 की, वो ही आते हैं सारे। मैं मतलब कॉलेज मैंने करी है, मैंने कोई कॉलेज के लिए कोई बुक वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा। जो मेरे ये 11-12 का पढ़ा हुआ था वो एक दिन सीरीज पढ़ते हैं ना, पता ही है, उससे पता चल जाता भाई कि ट्यूशन कितने बड़े आएंगे या कैसे आएंगे। बस वो सीरीज पढ़ी थी एक दिन पहले। तो मैं तो बोलती हूँ कॉलेज वाले, अगर मैथ वालों को तो कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। देखो मैथ वाले आसानी से पास नहीं हो पाते, मैथ और फिजिक्स टफ सब्जेक्ट है थोड़ी कॉलेज के लिए, मतलब उनको कॉलेज के लिए कोचिंग करनी पड़ती है। आजकल तो मैथ में खूब बच्चे फेल होने लग गए कॉलेज में। तो मैथ वालों का तो मैं कुछ बता नहीं सकती, पर बायो में तो हाँ बता सकती हूँ कि अगर तुम लेबर असिस्टेंट के लिए साइंस तैयार करोगे ना, तो वो कॉलेज की भी साथ साथ हो रही है, वो ही क्वेश्चन आएंगे। मतलब कॉलेज में ये होता है कि एक सब्जेक्ट का जैसे बॉटनी ले लो, उसमें 3 लेसन या 4 लेसन आने होते हैं, और क्वेश्चन आते हैं 10, तो 5 तो वैसे आते हैं, 5 उनके अथवा आते हैं, तो अपन को आ ही जाते हैं 5-10 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं आराम से, अच्छी बन जाती है। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से सबका मैं दे दिया। और कुछ तुम्हें कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं आंसर दे दूंगी या फिर वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।